हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हिंदी का ग्रामर पढ़ा रहा था और हिंदी के ग्रामर में हम लोगों ने संधि को शुरू किया था और संधि में हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि हम लोगों ने पूरी तरह से अपनी कंप्लीट कर ली थी और आज मैं बात करूंगा विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की अगर हम लोग बात करें तो जब जब विसर्ग का मेल विसर्ग का मेल किसी किसी स्वर अथवा व्यंजन से किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो विसर्ग में विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मैंने आपसे परिभाषा क्या बताई बच्चों? मैंने आपसे परिभाषा ये बताई कि जब भी हम क्या करते हैं विसर्ग का मेल कराते हैं किसी स्वर से या किसी व्यंजन से, तो मेल होने के बाद क्या होता है विसर्ग में कुछ परिवर्तन होते हैं और उन्हीं परिवर्तन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक उदाहरण है एक उदाहरण है निह धन आधार। निह धन आधार हमारे पास में है दुह धन आशा। हमारे पास में है तपह तपह धन भूमि। तपह धन भूमि। तो अगर देखेंगे यहाँ जगह, तो यहाँ जगह हमारा क्या है? विसर्ग है। यहाँ पर हमारा स्वर आया है और इन दोनों के मेल से मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? निराधार। निराधार। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी विसर्ग है, यहाँ पर भी स्वर आया है, तो यहाँ पर रा बन जाएगा, ये हो जाएगा दुरासा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ विसर्ग है, यहाँ भ है और यहाँ जगह जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? तपो भूमि। तपो भूमि। तो यहाँ जगह क्या हो रहा है? जब भी हम देख रहे हैं तो हमें इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि हम यहाँ जगह व्यंजन का विसर्ग का मेल किसके साथ में करा रहे हैं? या तो स्वर के साथ में करा रहे हैं या तो व्यंजन के साथ में। अब इनमें परिवर्तन ये कैसे होते हैं और इनके रूल कैसे लागू होते हैं, इनके जो नियम होते हैं वो कैसे लागू होते हैं, अब हम एक एक करके इनके नियमों को समझेंगे और चीजों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे की ओर। तो चलिए अपने पहले नियम की ओर बढ़ते हैं और नियम नंबर 1 हमारा देखिए क्या कहता है। ये हमारा नियम नंबर कौन सा है? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। विसर्ग का ओ
विसर्ग का ओ हो जाना, ओ हो जाना। यानी इस नियम में हमारा क्या होगा, जो विसर्ग आएगा वो किस में बदल जाएगा, ओ में। जैसे नियम की बात करते हैं, यदि यदि विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल अ से हो, अ से हो, अथवा अथवा प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे तथा तथा पांचवें, पांचवें वर्ण से हो, अथवा अथवा य व र ल, य व र ल से हो, हो तो विसर्ग का, विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ यानी किसकी मात्रा लग जाती है, ओ की, ओ हो जाता है। मतलब मैंने आपसे क्या समझाया, मैंने आपसे ये समझाया कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी विसर्ग का मेल कराते हैं किसके साथ में, अ के साथ में, या अ के अलावा हम लोग कर लेते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण के साथ में, या हमारा क्या हो जाता है, य व र ल के साथ में हो जाता है, या य र ल व के साथ में हो जाता है। तो जो विसर्ग हमारा होता है वो किसमें बदल जाता है बच्चों, ओ में बदल जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं उदाहरण की ओर और इस चीज को समझते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए, मैंने उदाहरण में एक शब्द लिखा, अभी आपने देखा था, मैंने यहां जगह लिखा तपह धन भूमि। मैंने एक उदाहरण ये लिखा। अगले अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने लिखा मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। जैसे हमने लिखा पयः धन धन, हमने और लिखा मनः धन योग, मनः धन योग वयः धन वृद्धि। अब ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं। इन उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ जगह हमें क्या लिखा मिल रहा है, विसर्ग लगा मिल रहा है, और यहाँ जगह हमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा कोई भी वर्ण मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। तो मैंने आपसे क्या बताया, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये जो विसर्ग होगा ये हमारा बदल जाएगा उ में। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, त, यहाँ लिखेंगे प, ये विसर्ग हमारा बदल जाएगा उ में, तो ये हो गया तपो, और उसके बाद हम लिख देंगे भूमि। तो ये हमारा क्या बन गया, तपोभूमि। यहाँ जगह देखिए, यहाँ जगह विसर्ग है और विसर्ग का मेल अ के साथ में हो रहा है। तो यहाँ जगह मैंने आपको समझाया है कि विसर्ग का मेल किसके साथ में होना चाहिए, अ के साथ में होना चाहिए। तो जब अ के साथ में होगा तो म लिखेंगे, न लिखेंगे, और विसर्ग को हटाएंगे, विसर्ग की जगह पर लगाएंगे ओ की मात्रा, तो मनो हो गया। और उसके बाद नुकूल, मनोनुकूल।
यही हो जाएगा मनोनुकूल। ठीक है, आगे देखते हैं, चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ जगह कूल में ऊ की मात्रा लगा लीजिए, तो ये मनोनुकूल हो जाएगा। यहाँ की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ जगह भी आपको विसर्ग लगा मिल रहा है, यहाँ चौथा वर्ण आया है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा प य में लगाएंगे ओ की मात्रा पयो, और उसके बाद हम लिखेंगे धन, तो ये हमारा बन गया पयोधन। यहाँ जगह देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है, यह आया है, तो ये क्या है हमारा यर लव में से है, तो विसर्ग हमारा बदल जाएगा ऊ में, तो मनो, और उसके बाद लिख देंगे योग, तो ये हमारा बन गया मनोयोग। यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ जगह भी हमारा विसर्ग है और इसका हो रहा है व के साथ में, तो विसर्ग हमारा बदल जाएगा किसमें, ऊ में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा वयो वृद्धि, वयो वृद्धि। तो ये हमारा नियम नंबर क्या है बच्चों, नियम नंबर फर्स्ट है, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया कि जब हम क्या करते हैं विसर्ग का मेल कराते हैं अ के साथ में, या किसी हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण देखने को मिलेगा, या य व र ल देखने को मिलेंगे, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होता है, विसर्ग हमारा किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। और यही हमारा नियम नंबर पहला है, विसर्ग का ओ में बदल जाना। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई है, तो एक बार आप इसे लिखिए, फिर बात करते हैं आगे की ओर। नियम नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 ये कहता है विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग का स हो जाना, ये हमारा क्या है, नियम नंबर 2 है। नियम नंबर कितना है, 2। ठीक है, यदि क्या होता है विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले पहले कोई स्वर हो या स्वर हो तथा तथा बाद में बाद में च छ या स हो, श हो, तो विसर्ग विसर्ग श में बदल जाता है, स में बदल जाता है। अर्थात क्या है कहने का, अर्थात ये है कि अगर विसर्ग के पहले हमें कोई स्वर दिखाई दे, विसर्ग के पहले हमें कोई स्वर दिखाई दे और बाद में अगर देखें तो हमें ये चीजें देखने को मिलनी चाहिए, या तो छ या स दिखाई दे, तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाता है बच्चों, स में बदल जाता है। तो जैसे अगर उदाहरण के रूप में मैं दिखाऊं आपको, उदाहरण देखिए जरा, उदाहरण जैसे हमारे पास में एक उदाहरण दिया गया है, निह धन चिंत, निह धन चिंत, एक ये है। जैसे हमारे सामने अगला है दो धन चरित्र, दो धन चरित्र। जैसे हमारे पास में दो धन साहस, धन साहस, साहस में सीटी वाला से कर लीजिए, साहस, जैसे ये
हमारे साथ में जैसे नी धन छल है, नी धन छल है। तो अगर देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या लिखा मिल रहा है, ये हमारे सामने लगा है विसर्ग, और विसर्ग के पहले विसर्ग के वहां जगह मैंने बताया कोई स्वर लगा हो तो विसर्ग के पहले देखोगे यहाँ नी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ का है, यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी छोटी की मात्रा है। और इसका इसके बाद हमें छ देखने को मिल रहा है, यहाँ स देखने को मिल रहा है, यहाँ छ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में इस विसर्ग को हम बदल देते हैं आदेश श में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चिंत, निश्चिंत। यहां जगह देखेंगे तो बिल्कुल वही चीज है, दुह दुष्चरित्र। इस जगह पर देखेंगे तो दुस्साहस, दुस्साहस। हिंदी थोड़ा सा इसका ठीक कर लीजिए, दुधन साहस। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, दुस्साहस। यहां जगह देखेंगे तो निधन छल मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो नियम हम लोगों ने आज संधि विच्छेद में पढ़े, अपने व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि में हम लोगों ने दो नियमों को पढ़ा। पहला नियम भी आपको समझा दिया गया जिसमें विसर्ग का ओ हो जाता है, और दूसरा नियम भी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है आधा। तो बाकी विसर्ग संधि की जो बातें हैं वो हम आगे की ओर करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं। एक चीज और है, थोड़ा वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में कुछ घटना हो गई भाई के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें इसमें कल कर लेंगे हम लोग। और चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपने इसी टाइम पर।